नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2504 पदों की वैकेंसी के साथ यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे पदों की संख्या जो है 2504 है और पोस्ट नाम है यहाँ पे अनुदेशक। अनुदेशक के पदों के लिए यहाँ पे 2504 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आयोग का कहना है कि पहले 25 रुपये का चढ़ावा दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको दर्शन होंगे यानी मेंस एग्जाम के कि नहीं होंगे। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपका, ये भी आपका उसी पीईटी पर आधारित है जैसे आपका अपने पिछले दिनों राजस्व लेखपाल वाली भर्ती देखी थी। सेम वही प्रक्रिया है। वाह रे माया कोई समझ ना पाया, 25 रुपये का शुल्क दीजिए, उसके बाद लाइन में लगिए, फिर आप आयोग डिसाइड करेगा कि आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अलग तो शुल्क होगा ही। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट और क्या योग्यता रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट हो रहा है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पद का नाम है आपका अनुदेशक। अनुदेशक पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि की बात करें तो 18 जनवरी से शुरू होगा और 8 फरवरी को लास्ट डेट होगा। और इसमें आवेदन संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 15 फरवरी होगी। तो भैया ऐसा फॉर्म भरिएगा कि संशोधन की नौबत ही ना आए। ठीक है, पहले से ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब तो बिल्कुल गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि आपको संशोधन की नौबत ना आए। संशोधन भी फ्री में नहीं कराते, ये फिर से 25 रुपये लेंगे उसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 तारीख है। ठीक है, संशोधन की अंतिम तिथि 15 तारीख है। 18 तारीख से शुरू हो जाएगा, 8 फरवरी लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 2, परीक्षा 2022, राजस्व वाला लेखपाल वाला आपका विज्ञापन संख्या 1 था, यानी कि 2022 में दूसरी एग्जाम आ गई है। ठीक है, आपका पहला लेखपाल वाला हो गया। अगर लेखपाल वाला आपने नहीं देखा तो वीडियो बनाया हो, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारे, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2021 3 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन व्यवसाय अनुदेशक के कुल रिक्त 2504 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो पीईटी 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, आपके नंबर चाहे जितने हुए, अगर आपने एग्जाम दिया और आपको स्कोर कार्ड जारी हुआ तो आप 25 रुपये का चढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए योग्यता क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना भी दिया गया है। ठीक है, तो आपका अंडर इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पे आवश्यक सूचना क्या है, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू होगी। ठीक है, केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा और बाकी किसी मोड से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। uppsc.go.in पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे 18 तारीख से। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे भली भांति आपको समझ लेना। नोटिफिकेशन हम आपको पूरा दे रहे हैं, आपको वेबसाइट पे जाके यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो भी वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, ठीक है, एप्लीकेशन लॉगिन आईडी थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प कराए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण के साथ कर सकते हैं, ओटीपी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन, दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत आवेदक को पीईटी 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पता, फादर नेम, कौन सी कैटेगरी में है वो सब दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यस या नो करना है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या है इसको भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर उसके बाद फोटो अपलोड करना है। अन्य विवरण जो आपके अधिमानी हारता है अगर आपके पास है तो उसको दीजिएगा। फिर आप फीस सबमिट करेंगे 25 रुपये का। ठीक है, कोई भी कैटेगरी होंगे 25 रुपये का यहाँ पे चंदा देना होगा। ठीक है, चंदा देने के बाद फिर आपका जो है नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कितने कटाव बनाएगी वो आयोग डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, जब आप मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने लगेंगे तो जिसका भी तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा
ठीक है, उसमें जिसका नाम होगा उन्हीं से फीस लिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है तो मुख्य परीक्षा डाउनलोड करते समय वो काम आएगा। आवेदन पत्र में आप संशोधन कर सकते हैं, जैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नाम में अगर आपने गलती की है, पिता के नाम में, पत्राचार में, ठीक है, जाति या कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप 15 तक जो है कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 संशोधन अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अधिकतम 3 बार ही संशोधन कर पाएंगे। भैया 3 बार संशोधन करेंगे तो फॉर्म कब सही भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दे दिया गया। पे मैट्रिक की बात करें तो भैया पे मैट्रिक लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें पदों की संख्या की तो 2504 पद होंगे। अनारक्षित के लिए 1042 और जो है यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1042, अनुसूचित जाति के लिए 526, अनुसूचित जनजाति 44, अन्य पिछड़ा वर्ग 681। ठीक है, और EWS के लिए 211, टोटल 2504 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। आगे यहाँ पे सिलेबस भी हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज ये 36 आरक्षण भी यहाँ पे दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अधिमानी योग्यता यानी कि शैक्षिक योग्यता और तकनीकी अर्हता देख लेते हैं। अनुदेशक के पदों पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हताएँ धारित करना होगा। पहली बात तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा, ठीक है, हाई स्कूल पास होना जरूरी है। ठीक है, साथ में परिशिष्ट के स्तंभ 4 संलग्न में यथाविहित विभिन्न व्यवसायों विषयों के लिए अर्हताएँ। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगठित शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ठीक है, ये होना चाहिए, धारित करना होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है उसको देख लेते हैं। परिशिष्ट 4 देखना है हमें और स्तंभ 4। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया गया है। ठीक है, परिशिष्ट 4 भी होगा अभी और आगे स्तंभ भी होगा। पहले हम लोग आयु सीमा की देख लेते हैं। व्यवसायों हेतु अनुदेशक पद की प्राविधिक अर्हताएँ उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड करके उपलब्ध परिशिष्ट 4 वर्णित न्यूनतम तकनीकी अर्हताएँ के अनुसार होंगी। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं आप, नहीं तो हम उसको भी टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। योग्यता आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मिनिमम जो है 21 साल, मैक्सिमम 40 साल, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बुढ़ौती तक छूट रहेगी। ठीक है, बुढ़ौती तक मतलब 40 के बाद 5 साल छूट ले लेंगे तो 45 में 15 साल आप सर्विस करेंगे, क्या सर्विस होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर अभी आप मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल के हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पे आरक्षण भी मिलेगा आपको एज में। अगर अदर स्टेट्स हैं तो जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अदर स्टेट्स हैं तो आपको पहले तो PET होना जरूरी है। PET पे आपने एग्जाम दिया है और आपका स्कोर कार्ड जारी है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आरक्षण का लाभ यहाँ पे यूपी वाले को मिलेगा। ठीक है, चयन का आधार दोस्तों बात करें तो विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 15 दिनांक 21/15 एवं कार्मिक 100 एंड 100 यहाँ पे दिया गया कि किसी आधार पे चयन होगा। पहले तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की। परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षा यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगा। परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए परीक्षा है तो मुख्य परीक्षा योजना पाठ्यक्रम एवं लिखित यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी दिया नहीं है यहाँ पे लिखित परीक्षा की सूची, इन्होंने दिया नहीं है, ये बाद में देंगे। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट कह रहे हैं कि प्राप्त आवेदनों की पत्रों की संख्या अत्यधिक होने पर मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या कई दिनों में करा सकते हो, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कितना करते हैं तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कितने आवेदन जाते हैं। अभी इन्होंने कुछ नहीं किया है उस पर फिलहाल। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं कि अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं उसी श्रेणी में आवेदन करें। दोस्तों पहले मैं इसको नेट बंद कर देती हूँ। जिस श्रेणी में आपने PET दिया होगा, क्योंकि PET का यहाँ पे उससे लिंक रहेगा। ठीक है, तो आप इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो आप फिर आप ही खमियाजा भुगतेंगे। ठीक है, और कुछ है तो ये परिशिष्ट 4 देख लेते हैं। परिशिष्ट 4 में क्या है इनका, अगर कुछ दिया गया है तो, क्योंकि 43 पेज का नोटिफिकेशन है तो कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग परिशिष्ट 4 पहुँचते हैं और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपका परीक्षा 2022 अनुदेशक संलग्न। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, और भी है और कुछ है उसको भी देख रहे हैं और हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिफ्ट एंड, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ITI का आपका ट्रेड कौन सा है। ठीक है, ट्रेड पहले तो आपका हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद आपका ITI ट्रेड यानी कि फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लावर, ड्राफ्ट मैकेनिक,
ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ड्राफ्ट, सिविल, और यहाँ पे और कौन कौन सा बहुत सारा है, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी, कोपा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हिंदी के 11 पद हैं, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी का जो उन्होंने किया है उनके लिए भी यहाँ पे मौका है, लेकिन यहाँ पे भैया सर्टिफिकेट आपका आईटीआई का होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई से सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हिंदी के लिए, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपका वो वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा कि आपने शॉर्ट हैंड सीखा है। और भी ट्रेड है यहाँ पे, 54 ट्रेड यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड हैं, आप लोग देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ट्रेड आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपने आईटीआई किया तो आपको वो इतना सारा ट्रेड मालूम हो। टोटल 59 ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है। तो 59 ट्रेड में आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया है और हाई स्कूल और आईटीआई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आगे ये क्या दे रहे हैं, नियमावली 4, 9, 10 देखें, ठीक है। फिटर में क्या क्या है यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, पूरा डिटेल में टर्नर में क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम स्टेनोग्राफर वाली भी बात कर ही लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट क्या है उसमें, क्योंकि स्टेनोग्राफर वाला तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सभी के लिए ज़रूरत जो भी है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरिएट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस, और यहाँ पे आशुलिपिक एवं सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हिंदी, यहाँ पे 1 वर्ष के अनुभव के साथ यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में आशुलेखन एवं टंकण के साथ, अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से सुसंगत विषय में डिप्लोमा, अथवा सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ आशुलिपिक एवं सेक्रेटरिएट असिस्टेंट व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, ठीक है। अनिवार्य अर्हता टीजीटी डीजीटी के अधीन किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि एनसीआईसी, ठीक है। और यहाँ पे साथ में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति और 80 शब्द प्रति मिनट के आशुलेपन की गति होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप जिसमें है, अगर आप अंग्रेजी से हैं तो यहाँ पे अंग्रेजी वाला भी है, ठीक। जैसे जो लोग कॉमर्स करते हैं वहाँ पे शॉर्ट हैंड भी सीखते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल होगा। और यहाँ पे साथ में आपका जो ये है योग्यता, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फटाफट अप्लाई करिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस मिल जाएगी, और हम करा भी रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए 43 पेज का नोटिफिकेशन है, आप लोग आराम से नोटिफिकेशन पढ़िएगा इत्मीनान से, उसके बाद बताइएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।